पिंटू की मिनी बाइक। बालापुर नाम के एक गांव में पिंटू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिताजी एक मजदूर थे। वो खेत में मजदूरी करते थे। पिंटू के दोस्त काफी अमीर थे और स्कूल में खुद की मिनी बाइक से आना जाना करते थे। ये देखकर पिंटू की भी बाइक चलाने की इच्छा होती थी। एक दिन वो अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, मेरे स्कूल के सारे दोस्त खुद की मिनी बाइक लेकर आते हैं। मेरे पास उनके जैसी बाइक नहीं है। सारे मुझे चिढ़ाते हैं। मुझे भी वैसी मिनी बाइक खरीद कर दो ना, प्लीज़ पिताजी, खरीद कर दो ना। अरे पिंटू बेटा, मैं ठहरा एक मजदूर। बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके मैं घर चलाता हूँ। अब तुम्हारी इस बाइक के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे? वो मुझे नहीं पता पिताजी, आप कहीं से भी लाइए, लेकिन मुझे मिनी बाइक खरीद कर दीजिए ना, प्लीज़ पिताजी। पिंटू के पिताजी रात भर सोचते हैं कि पिंटू को कैसे मिनी बाइक खरीद कर दें। सोचते सोचते सुबह हो जाती है। पिताजी काम के लिए खेत जाने की तैयारी करते हैं और पिंटू भी स्कूल जाने की। तभी पिंटू का एक दोस्त बंटी उसके घर पर आता है और बोलता है, अरे पिंटू, ये देखो मेरी नई मिनी बाइक कैसी है, अच्छी है ना? हाँ, अब मैं रोज इस बाइक से स्कूल आना जाना करूँगा। अरे वाह बंटी, तुम्हारी ये नई बाइक तो बहुत अच्छी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। मज़े हैं तुम्हारे तो। ये बोलकर बंटी वहां से चला जाता है और पिंटू निराश होकर अपने पिताजी की तरफ देखता है। फिर वो भी स्कूल चला जाता है और पिताजी खेत में जाते हैं। रात होती है। पिंटू की बातें पिताजी सोचते रहते हैं। सोते सोते भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा दो या कुछ तो मदद कर दो जिससे मैं पिंटू के लिए एक बाइक खरीद सकूं। और सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह पिताजी खेत में काम करने के लिए निकल जाते हैं। खेत में वो कुछ खुदाई करते रहते हैं। तभी उनके हाथ एक छोटा सा बाइक का खिलौना लगता है। वो देखकर कहते हैं, ये क्या भगवान, दिया भी तो खिलौना। असली मिनी बाइक देते तो कम से कम पिंटू खुश हो जाता ना। खैर कोई बात नहीं, इसे घर लेकर जाता हूँ। क्या पता पिंटू इसे ही देखकर खुश हो जाए। पिताजी उस छोटे से खिलौने बाइक को घर लेकर जाते हैं और उसे बरामदे में रख देते हैं। दूसरे दिन सुबह होती है। पिंटू उठ जाता है और वो खेलने के लिए घर से बाहर आता है और देखता है वहां पर एक मिनी बाइक रखी है। ये देखकर वो चौंक जाता है और पिताजी के पास जाकर कहता है, पिताजी, उठिए पिताजी, देखिए हमारे घर में एक मिनी बाइक खड़ी है। क्या वो बाइक आप लेके आए मेरे लिए? पिताजी बताइए ना। पिताजी इस बात से बिल्कुल अनजान रहते हैं कि वो खिलौने वाली छोटी सी मिनी बाइक अब बड़ी हो गई है। वो कहते हैं, हाँ बेटा, क्या तुम्हें पसंद आई? हाँ पिताजी, बहुत अच्छी है। मुझे ऐसी ही बाइक चाहिए थी। थैंक यू पिताजी। अब क्या मैं उस बाइक को चलाऊं पिताजी? अरे बेटा, वो तो बहुत छोटी सी है, एक खिलौना है। भला तुम उस पर कैसे बैठ सकते हो? ये क्या बात कर रहे हैं पिताजी? वो बाइक तो काफी बड़ी है और मैं उस पर बैठकर स्कूल भी जा सकता हूँ। पिंटू की ये बातें सुनकर पिताजी बहुत चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या कह रहे हो बेटा, मैं तो वो खिलौने वाली बाइक लेकर आया था, फिर वो बड़ी कैसे हो गई? चलो मुझे दिखाओ। पिताजी बाइक देखते हैं और देखकर देखते ही रहते हैं। उनको भी समझ नहीं आता कि आखिर वो खिलौने वाली बाइक इतनी बड़ी कैसे हो गई। पिंटू वो बाइक लेकर स्कूल चला जाता है। स्कूल जाते ही बंटी कहता है, अरे वाह पिंटू, तुम्हारी मिनी बाइक तो बहुत अच्छी है। लगता है नई खरीद के दी है पिताजी ने। हाँ बंटी, कल रात को ही पिताजी ये बाइक लेकर आए मेरे लिए। तभी स्कूल का एक बदमाश लड़का रमेश आता है और पिंटू की बाइक लेकर उसे जोर जोर से चलाने लगता है। अरे रुको भैया, ऐसा मत करो वरना मेरी बाइक खराब हो जाएगी। प्लीज भैया रुक जाओ। रमेश उस बाइक को खूब चलाता है, उसे उठाकर पटकता है, लेकिन बाइक को कुछ नहीं होता। वो फिर से उस बाइक को उठाकर पटकने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो बाइक खुद से खड़ी होकर पिछले पहिए पे चलने लगती है और रमेश के पीछे लग जाती है। रमेश खूब दौड़ता है और आखिर में थक कर बाइक से कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी पिंटू या उसकी बाइक को तंग नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। रमेश मौका देखकर वहां से भाग जाता है और सारे बच्चे ये देखकर खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी बाइक चलाने लगते हैं। मोटरसाइकिल दूध वाला। एक गांव में दो भाई रहते थे।
बड़े भाई का नाम नरेश था और छोटे का तारेश। नरेश उम्र के साथ साथ समझ और अनुभव में भी बड़ा था। नरेश दूध बेचता था। उसके गाय की दूध की पूरी गांव में मांग थी। उसके आने का लोग इंतजार करते थे और जैसे ही वो दूध लेकर आता, लोग लाइन लगा के दूध खरीदने के लिए खड़े हो जाते। एक दिन तारेश ने नरेश से कहा, नरेश भाई, हमारा दूध पूरे गांव में इतना मशहूर है कि लोग खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन कई सालों से आपने दूध की कीमत नहीं बढ़ाई। मुझे लगता है आपको दूध की कीमत बढ़ानी चाहिए। नहीं नहीं तारेश, जितनी कीमत है उसमें हम दोनों भाइयों का अच्छा गुजारा हो जाता है, फिर कीमत क्यों बढ़ाना? लेकिन भाई अच्छा मुनाफा मिलेगा। नहीं तारेश, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। एक दिन नरेश की तबीयत खराब हो जाती है। अरे सुनो तारेश, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एक काम करो, आज दूध की गाड़ी तुम लेकर जाओ। ठीक है भैया, आप घर में आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तारेश बाइक निकालता है और उस पर स्टंट करते हुए रोड से जाता है। कभी हाथ छोड़कर बाइक चलाता तो कभी बाइक की सीट पर खड़ा हो जाता, कभी हैंडल पर बैठता तो कभी सामने का चक्का हवा में उठाता। लोग उसके ये करतब देख के हैरान होते हैं। वो दूध एक एक करके हर घर में देता है। 1 लीटर दूध देना। जी अभी देता हूँ। अरे तारेश, आज तुम्हारे भैया नहीं आए, वो ठीक तो है? जी आज भैया की तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैं आया हूँ। आदमी दूध लेकर जैसे ही जाने वाला होता है, जी 10 रुपए और दीजिए, आज से दूध की कीमत बढ़ गई है। क्या? लेकिन आज तक तो कभी नहीं बढ़ी, और आज ही अचानक क्यों? जी सब बात आपसे पूछ के करे क्या हम? आखिर कब तक कम कीमत में बेचते रहेंगे? हमें अपना मुनाफा भी देखना होगा। ठीक है ठीक है। ऐसे ही हर खरीदार से तारेश ज्यादा पैसे लेता है। सारे लोग कीमत बढ़ाने की वजह से नाखुश होकर चले जाते हैं। जब तारेश घर लौट के आता है, नरेश उससे पूछता है, बोलो तारेश, आज का दिन कैसा रहा? जी भैया, आज तो मैंने कमाल ही कर दिया। मैंने दूध की कीमत बढ़ा दी और सारे लोगों को पैसे देने पड़े। हाँ, कीमत बढ़ाने की वजह से वो नाखुश तो थे, लेकिन करते भी क्या, हमारा दूध है ही इतना अच्छा। नरेश गुस्सा हो जाता है और तारेश को अगली बार ऐसा करने से मना करता है। लेकिन तारेश लालची था, इसलिए वो दूसरे दिन अपनी बाइक निकालता है और थोड़ी दूर जाकर एक गंदे नाले से पानी निकालकर दूध में मिक्स करता है और वैसे ही बाइक पर करतब करते हुए दूध बेचने जाता है। अरे तारेश, आज का दूध थोड़ा अलग दिख रहा है, इसमें अजीब सी बांस भी आ रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो रोज का ही दूध है, आपकी नाक में प्रॉब्लम है शायद। अरे ये कैसी बात कर रहे हो तारेश? ये बोलकर तारेश पुरानी कीमत से पैसे उस आदमी से ले लेता है और वो आदमी चला जाता है। तभी एक छोटी सी बच्ची अपने माँ के साथ वहां से गुजरती है और दूध वाले को देखकर कहती है, मम्मी मम्मी, मुझे आज खीर खाना है, दूध ले लो ना मम्मी। अच्छा अच्छा ठीक है। दूध लेकर वो बच्ची और माँ वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन तारेश सुबह सुबह अपनी बाइक के साथ खड़ा रहता है। उस बच्ची की माँ अपने पति के साथ उसके पास आती है। सुनो जी गुड़िया के पापा, मैंने कल इस दूध वाले से ही दूध लिया था। अच्छा तो तुम हो? अरे तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम नरेश के भाई हो ना? जी हाँ, मगर हुआ क्या ये तो बताओ। कल मेरी बच्ची ने जो खीर खाया वो तुम्हारे ही बेचे हुए दूध से बनाई थी। वो खाकर उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बताओ क्या मिलाया था दूध में? अरे भाई साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने तो रोज की तरह ही दूध दिया, उसमें कोई मिलावट नहीं की। हाँ, लेकिन दूध से बनी खीर खाने के बाद ही उसकी तबीयत खराब हुई। इसका मतलब तुमने ही कुछ मिलाया था दूध में। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं मिलाया, मैंने कुछ नहीं किया। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तारेश उस आदमी के पैर पड़ता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो भाई साहब, मैंने दूध में नाले का गंदा पानी मिलाया था। इस बात की खबर नरेश को लगती है और वो भी वहां पहुंचता है। क्या किया तुमने तारेश? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि लालच मत करो,
और ईमानदारी से मेहनत करो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। तारेश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो नरेश से माफी मांगता है और अपने मन से लालच भी निकाल देता है। और दूसरे दिन वो स्टंट करते हुए ईमानदारी से दूध बेचता है। इस तरह से उसका नाम स्टंटमैन दूध वाला पड़ता है।